हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो क्या होती है। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। अगर हमें कोई भी सामान है या भी कोई भी हमारा पैसेंजर है, कोई भी आदमी है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हम ले जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये लिफ्ट का वर्क होता है। यही हमारा लिफ्ट का मेन पर्पस है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं पैसेंजर को, आर गुड्स को फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इन मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। तो ये हमारा होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो दो टाइप की होती है। अगर मैं पहला टाइप की बात करूं तो एक हमारा होता है डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट। क्या होता है डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट? भाई बात करेंगे इसके सारे टाइप के बारे में। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट, एक हमारा होता है सस्पेंडेड सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, ये हमारे होते हैं दो टाइप के लिफ्ट। तो फर्स्टली जान लेते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट होती है वह किस तरीके से होती है और उसका क्या क्या मेन 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 प्रोसेस है। अब देखो, ये जैसा कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट। अगर इसके हम बात करेंगे, इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, और इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट लगे होते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर हम इसके पार्ट के बारे में बात करें तो इसके मेन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इसमें क्या लगा होता है, फिक्स सिलेंडर लगा होता है। ये हमारा क्या फिक्स सिलेंडर है। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, इसका पूरा सिलेंडर है। और सिलेंडर के अंदर ये एक लगी होती है स्लाइडिंग रैम। और स्लाइडिंग रैम के साथ एक कनेक्ट होता है हमारा केज। ठीक है, या फिर हम इसे लोड कैरिंग भी कहते हैं। ये केज लगा होता है। और ये हमने जो दिखाया है, ये दिखाया है फ्लोर पे कि हमारी लिफ्ट किस तरीके से मूव कर रही है वन टू थर्ड फ्लोर। ठीक है, एक हमारा होता है कि जो लिफ्ट को उठाने का मेन काम करेगा, उसे हम क्या होता है, वो हमारा लिक्विड प्रेशर होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी मेन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ये वर्क किस तरीके से करता है। ये क्या होता है, जो हमारा फिक्स सिलेंडर है फिक्स रहता है, इसके अंदर क्या लगी होती है, रैम लगी होती है। जब यहाँ से लिक्विड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाई करता है, यानी प्रेशर हमारा बढ़ता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो स्वाभाविक है जब यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो यहाँ से प्रेशर इसमें फोर्स लगाएगा, किस पे, रैम पे लगाएगा। ठीक है, जब ये रैम पे फोर्स लगाता है तो ये क्या होता है, लिफ्ट हमारी क्या होती है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर की तरफ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी सामान है या फिर हमारा कोई भी पैसेंजर है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पे लगता है। और हमारी लिफ्ट क्या होती है, रैंप इस तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ केज में मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लो आदमी बैठा हुआ है या फिर कोई भी सामान हम यहाँ पे रखते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, इस तरीके से ये लिफ्ट वर्क करती है। अगर सपोज दैट अगर हमें इसे डाउन करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड प्रेशर होता है वह हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, जो हमारा लिक्विड प्रेशर होगा वो हमारा रिड्यूस होता है। जैसे ही हमारा प्रेशर हमारा डाउन होता है, उसी तरीके से हमारी लिफ्ट क्या होती है, डाउनवर्ड धीरे धीरे क्या होती है, मूव करने लगती है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट का। अब ये सस्पेंडेड जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट, उसी का ये मॉडिफाइड रूप होता है जो हमारा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसको हम सस्पेंडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी इसका मेन फंक्शन होता है वो सारा रोप के सहारे, एक तरीके से पूरा जो हमारी वायर रोप है उसी के सहारे हमारा पूरा फंक्शन क्या होता है, बना होता है, एक क्रिएट होता है। देखो जैसे कि हमने देखा है, ये हमारी क्या है, लिफ्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या रोप है, इसी रोप के सारे हमारा कैज है। ये हमारा जो पुली है, पुली क्या है, उसी के सहारे कंसिस्ट है। इसलिए हम इसे सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं पहले किसके मेन मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसमें हमारे पार्ट लगे होते हैं, और इसका वर्किंग प्रोसेस हमारा किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अप करेगा और किस तरीके से डाउन करेगा। ठीक है, तो देखो इसके अगर हम इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लगा होता है केस। जैसा कि आप देख रहे हैं, केस क्या है, जो यहाँ पे सामान हमारा रखा रहेगा, सपोज दैट इसके अंदर आदमी है या फिर कुछ भी सामान हो सकता है, हमें सेकंड फ्लोर मूव कराना है, फर्स्ट फ्लोर मूव कराना है। और ये
जो पूरा हमारा कनेक्शन होता है, जो हमारी रोप कनेक्ट होती है, वो हमारी क्या होती है, इस गाइड पुली पे, जो हमारी पुली है, इसी पे क्या है, इस तरीके से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से फिर सेकंड हमारा होता है ये जैगियार इसे कहते हैं हम पूरे फंक्शन को। ये हमारा क्या जैगियार होता है। जो हमारा जैगियार एक एक हमारी फिक्स पुली होती है। ये हमारी क्या होती है, ये फिक्स पुली है। और एक हमारी क्या होती है, मूवेबल पुली होती है, ठीक है। दो टाइप की हमारे यहाँ पुली लगी होती है। और ये जो हमारा रोप है, ये एक फिक्स एक पॉइंट पे फिक्स होता है, जैसे ए पॉइंट है जैसे हमारा। और यहाँ पे जो हमारी रैम है, एक हमारी स्लाइडिंग रैम होती है। ये हमारी क्या स्लाइडिंग रैम है, जो क्या करेगी, अप लेफ्ट या राइट क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये क्या हमारा स्लाइडिंग रैम लगा होता है। और जैसे कि मैंने बताया, फिक्स सिलेंडर हमारा होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जहाँ पे हम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसी के माध्यम से लिफ्ट हमारी क्या है, ऊपर और नीचे मूव करेगी। तो ये समझ गए आप कि मेन मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। अब देखो इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं और किस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारी इस पे रोप लगी होती है, जो हमारी पूरी कनेक्शन होती है, वो क्या होता है, एक एंड इस तरीके से जुड़ा होता है, जैसे कि हमारा देख रहे हैं ये फिक्स पुली है। ये हमारी जो रोप है, ये केर से पूरी होके फिक्स पुली होके एक स्लाइडिंग ये फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है, पूरा अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा इसका कनेक्शन होता है। जो हमारे स्लाइडिंग रैम है, वो इस तरीके से पूरी क्या है, दोनों पे कनेक्ट होती है। ये जो हमारी रोप होती है। अब ये अगर हम बात करें इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो वो फंक्शन किस तरीके से होता है। फर्स्टली होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो लिक्विड प्रेशर है, यहाँ पे लिक्विड प्रेशर हमारा एक्सर्ट करता है। जैसे ही हमारा लिक्विड प्रेशर जाता है इस पे सिलेंडर पे, तो ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है। जब ये इसमें फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हमारी जो स्लाइडिंग रैम होती है, ये मूवेबल पुली है, तो भाई मूव करेगी। जो मूवेबल पुली होती है, जो हमारा स्लाइडिंग रैम होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। जब ये मूव करेगा, तो स्वाभाविक है, ये जो हमारी मूवेबल पुली है, ये भी क्या होगी, पूरी इस तरीके से मूव करेगी। और इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इनकी दोनों की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो हमारा जो केज है, ये हमारा, ये क्या होगा, अपवर्ड इस तरीके से जाएगा। अपवर्ड कहने का मतलब है, अगर हमें यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेकंड फ्लोर पे ऊपर जाना है, तो यानी किस तरीके से लिफ्ट हमारी क्या है, मूव करेगी। अब क्या होता है फिर सेकंड केस में, जब हमें लिफ्ट को क्या करना है, फिर से अगेन दूसरी पोजीशन पे ले जाना है, तो हमारा जो प्रेशर होता है, वो हमारा क्या डाउन होता है। जैसे हमारा प्रेशर डाउन होता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, फिर से अगेन अपनी राइट की तरफ मूव करता है। जब ये राइट की तरफ मूव करता है, तो उसकी डिस्टेंस अगेन फिर से क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे ही हमारी कम होगी, जो हमारी लिफ्ट है, फिर से क्या हो जाएगी, इस तरीके से मूव करेगी। तो ये मेन वर्क होता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट का और डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है इसका, ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट आप ज़रूर करें। थैंक यू।